अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GK वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो जम्मू के 2 रोज़ा दौरे के लिए गुज़श्ता शाम को जम्मू पहुँचे। वज़ीर मौसूफ़ ने आज अपने दौरे के पहले दिन CRPF की 83वीं योम तासीस की तकरीब में शिरकत की। इस दौरान वज़ीर दाखिला ने हाल ही में मारे गए 4 पुलिस एहलकारों के लवाहकीन को तकर्री के अहकामात सौंपे। अपने खिताब के दौरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद ही जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम की रसाई ज़मीनी सतह पर रह रहे आम लोगों तक मुमकिन हो पाई है। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत हुई है। आज जम्मू कश्मीर के लिए और देश भर के लिए गर्व की बात है, 33,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ये लोकतंत्र का हिस्सा बना है। हर गांव में पंच सरपंच गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। तहसील पंचायतें बनी हैं, जिला पंचायतें बनी हैं। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में आज नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मित्रों, इसके साथ ही धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों को एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। इधर रुकने पार्लिमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज सिंहपुरा पटन में पार्टी के कारकुनान से मुलाकात की। इस दौरान मौसूफ ने जोर देते हुए कहा कि वो तकसीम की सियासत से बाखबर रहें। उन्होंने कहा कि कुछ कुव्वतें आपसी भाईचारे में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करने की ताक में हैं। मगर बेल पेस तथ बच को यकजहती कर बेली बचो बेली हको इस जिंदा रोज़त बे सर काल तुलित खुदा इस मंदिर को परवरदिगार इस मुसलमानों का त्रावन वर्ड अलग अलग कारण वर्ड परवरदिगार के पाव पाता। इधर वादी कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहरा को आज रिकॉर्ड वक्त में आजमाइशी बुनियादों पर ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खोल दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मौसम सरमा में 6 माह तक बंद रहने वाली इस शाहरा को सिर्फ 73 दिनों के रिकॉर्ड वक्त में खोला गया है। दशक से मतलब 60 साल से करीब इस पास को खोला जाता है BRO के द्वारा, और ये करीब 6 महीने तक बंद रहने वाला पास है। ये ऐसा पास है जहाँ पर संसार में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और जो खासकर आप लोग हैं मीडिया के भाई लोग, वो जानते हैं इसकी चैलेंजेस और किस तरह से अचानक यहाँ पर एवलांच भी आ जाते हैं। लेकिन वो 6 महीने हमारे लगातार पिछले 60 साल से चलते रहे। पिछले साल हमने ये निश्चय किया कि इसको 6 महीने को हम कम करेंगे, और पिछले साल हमने इस पास को केवल 110 दिन बंद रखा, तकरीबन 3.5 महीने, और उससे काफ़ी फायदे हुए। उसका हमने स्टडी भी किया, मैं आपको बताऊंगा। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला। अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है। 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। लेकिन इस रोड से बनने से, चिशमले और दिमचौक को जोड़ने से, हम जब पिछले साल वहाँ पर गए तो हमने उन लोगों से बातें की, दिमचौक के लोगों से। तो दिमचौक के लोगों ने हमें बताया कि साहब हम बहुत मुश्किल में रहते थे और नीचे हमें हानले आने के लिए 3 दिन लगते थे, अब हम 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ज़रूरी चीज़ें हमने खरीदनी है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, तो उसमें उसका बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ। और वो जो सड़क है, जो पास है LAC से केवल 15 किलोमीटर पे है। तो इससे आप जान सकते हैं कि हमारी सड़कें आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं, हमारे ब्रिजेस जो हैं आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो फौजें हैं वो आगे से आगे तैनात हैं और हर चैलेंज को स्वीकार करती हैं और हर चैलेंज को लड़ने के लिए
हमेशा तैयार है। इधर फेडरेशन कश्मीर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स की जानिब से आज श्रीनगर में मुनक़िदा फूड सेफ्टी वर्कशॉप के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी श्रीनगर हिलाल अहमद मीर ने पकोड़े और नदरमुंज वगैरह जैसी अशिया फ़रोख्त करने वाले ठेले वालों को ख़बरदार किया कि अगर उनके बनाए गए खाने में मिलावट पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौसूफ के मुताबिक ऐसी ग़िज़ाएँ सेहत के लिए नुकसानदा हैं, इसलिए महकमा किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, जो आपने जंक फूड की बात की, ये आपने बिल्कुल सही बताया कि वो सेहत के लिए ठीक नहीं है और हम लोगों को ये बताते रहते हैं। हमारा आज के डेट में एक प्रोग्राम चल रहा है FSSAI का ईट राइट चैलेंज जिसको हम कहते हैं, उसमें हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जंक फूड्स हैं इनको अवॉइड किया जाए और जो फूड्स हैं जिसमें साल्ट, शुगर या जो भी जो तेल है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उनको अवॉइड किया जाए। वाइल एज जो हमारे फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, दाल्स हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। जो आपने अब रेड़े वालों की बात की जहाँ जो वहाँ पर वो पकौड़े वगैरह बेचते हैं, तो हमने उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की हैं। बहुत ऐसे लोगों को हमने कानून के दायरे में लाया, बट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और आप देखेंगे इन कमिंग डेज़ इसमें हम ज़्यादा शदुमत से काम करेंगे। इधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान कहा कि मौसम में बेहतरी आते ही वादी में सड़कों की ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। हम सब जानते हैं लास्ट समर में रिकॉर्ड ब्रेक, ये मैं आपके इस पर बोल रहा हूँ, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं उसको। 8000 किलोमीटर सड़कें जो है ब्लैक टॉप की थी। इस साल जो है तकरीबन 6000 किलोमीटर का हमारा प्लान है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो जाएगा। अभी जो आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद जो स्नोफॉल के चलते, हटाने के चलते जो सड़कों को नुकसान होता है, उस नुकसान के चलते ये कहीं आपको दिखाई दिया होगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इन सब सड़कों को हम फिर से ब्लैक टॉपिंग करने वाले हैं। नाज़रीन, साफ़ा सराय में रिहाइश पजीर कुंभों की बाज़ाबादकारी के बारे में बात करते हुए मौसूफ ने कहा कि अगर मज़कूरा कुंभों ने मुतालिका ज़िली कमिश्नर को तहरीरी तौर पर आगाह किया तो ज़िली कमिश्नर फ़ौरन उनकी बहाली का काम हाथ में लेंगे। वो बेसिकली हिस्टोरिकल मुकाम की बिल्डिंग है, वो जो हमारा सिल्क रूट का जो एक अहम पड़ाव वहाँ होता था। ट्रेडर्स वहाँ आकर के जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते थे। जैसे आज मंडी है, वैसे कभी कभार वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखने वाली वो जगह है। वहाँ कुछ एक फैमिलीज़ रहती थी, उनको गवर्नमेंट ने 12 साल के लिए कहा था कि आप मैक्सिमम रह सकती है, लेकिन अब जो है उससे ज़्यादा पीरियड हो गया है। उनकी ही भलाई के लिए जो है वो जगह अब ठीक नहीं रही है। नदी की साइड से जो है दीवारों को क्रैक्स गए हुए हैं, उनको मरम्मत करना बहुत ज़रूरी है। तो उनको जो है हमने कहा कि वो मरम्मत करने के लिए हमें अवेलेबल करवाए। अगर वो अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डिप्टी कमिश्नर्स उनको रिहेबिलिट करेंगे। सेहत व ख़ानदानी बहबूद में काम कर रहे मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज के दौरान मुतालबा किया कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए। उनके बकौल उन्हें गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम रखा गया है, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने अपील की कि उनकी तनख्वाहें जल्द अज जल्द वागुजार की जाएँ। जी, हम फैमिली वेलफेयर के मुलाजिम यहाँ पे है। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमें 4 महीनों से सैलरी नहीं है। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हमारी आवाज़ गवर्नर साहब तक पहुँचे, वो इस मामले में देखे कि आखिर मसला क्या है, हम क्यों आज सड़क पे निकले हैं। हम वो डिपार्टमेंट है जो हर एक काम में आगे होता है। हम ट्यूबरकुलोसिस, NCD स्क्रीनिंग, कोविड-19 वैक्सीनेशन, सब काम हम सर पर लेते हैं। स्वीपर से लेके डॉक्टर्स तक हम हर एक सपोर्ट इनको देते हैं। हमारा मुतालबा यही है जो हमारी पेंडिंग सैलरी है वो जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाए। उधर जनूबी ज़िला पुलवामा के मुर्रन गांव में आज सुबह आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक मुर्रन पुलवामा के सुनावला धोबी के घर में आज सुबह अचानक आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से पूरी इमारत राख के ढेर में तब्दील हो गई। ताहम आग लगने की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी हैं।
इधर पीएचडी फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट स्कॉलर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज कई ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने श्रीनगर में एहतजाज के दौरान मुतालबा किया कि उनके लिए कोई जामिया जॉब पॉलिसी मुरतब की जाए। एहतजाज कर रहे स्कॉलर्स का कहना था कि उनमें कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो अब उम्र की हद भी पार करने वाले हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके लिए कोई जामिया जॉब पॉलिसी वज़ह की जाए ताकि उनके मुस्तकबिल को तारीख होने से बचाया जा सके। नाज़रीन, श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज एक तकरीब के दौरान फरहद इकबाल की तसनीफ़ लॉस्ट मेटाफर्स की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। इस तकरीब का ईमान ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ने वुलर पब्लिशिंग हाउस के बाहमी इश्तराक से किया था। तकरीब में कई नामी गिरामी शख्सियात ने शिरकत की। और मैंने बुक लिखी है लॉस्ट मेटाफर्स, जो कि बेस्ड है तसव्वुफ पे, मिस्टिसिज्म, रियलिज्म एंड नेचर पे। इसमें मोस्ट ऑफ द पोइट्री है जो कि पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है और जो नेचर है उस पे बेस्ड है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जीके वेब टीवी ने 28 फरवरी के बुलेटिन में मोमिनाबाद, टैंकपुर और इसके मुल्हिका इलाकाजात की मुकामी आबादी की रुदाद आप तक पहुँचाई थी और इस खबर में हमने आपको बताया था कि इन इलाकाजात की आबादी ने शिकायत की थी कि पानी की निकासी का माकूल बंदोबस्त न होने की वजह से मामूली सी बारिश में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसी तनाजुर में आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक टीम ने इन इलाकाजात का दौरा किया। दौरे की निगरानी एसएमसी के कमिश्नर अतहर आमिर अज खुद कर रहे थे। मौजूफ ने जांच के बाद बताया कि 9 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज स्कीम का काम हाथ में लिया जा चुका है और आने वाले 4 माह के अंदर ही मुकम्मल किया जाएगा। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। जुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।